औलाद मिलती है नबी के सदक़े में, जहान मिला नबी के सदक़े में, इज्जत मिली नबी के सदक़े में। अरे बोलो किसके सदक़े में मिलती है? अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इज्जतें अता फरमाता है, वरना वो जब नाराज हो जाता है इज्जतों वालों से इज्जतें छीन के गुमनाम लोगों को मशहूर कर देता है, गुमनाम लोगों को पॉपुलर कर देता है। और जो मशहूर हस्तियां होती हैं उन्हें अल्लाह अकबर जलील और रुस्वा कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। आपने दुनिया के अंदर नशेबो फराज न देखे चकधनूरी के मुसलमानों, कितने अमीर गरीब बन गए और कितने गरीब अमीर बन गए, कितने अमीरों के बच्चे मजदूर बन गए और कितने मजदूरों के बच्चे कारखाने चलाने लगे, ठेके लेने लगे, ठेकेदार बन गए। ये किसने इज्जतें अता फरमाई है? वो मेरा खुदा है, वो परवरदिगार है, जिसे चाहता है बेहिसाब नवाज देता है, जिसे चाहता है बेशुमार अता फरमाता है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। अपनी बहन को लेकर के, अपनी सिस्टर को लेकर के, हमशीरा को लेकर के स्कूल जाएं, इस टाइम पर, इस छुट्टी के टाइम पे आप वहाँ से लेकर के आएँ। इस तरह आप पढ़ाइएगा और आप मदरसों में भेजिएगा। वहाँ पे मतलब क्या पर्दों का इंतज़ाम होता, आपकी बेटियों को सिलाई कढ़ाई तमाम खाने पीने के वो भी आदाब और तरीक़े सिखाए जाते हैं, शोहर के साथ कैसे रहना वो बतलाया जाता है। तो कभी भी अपनी बहनों से आप अपने आप को न बचाएं। ये इतना खा के नहीं जाती जितना कि दुआएं दे कर के जाती हैं। भाइयों को बहनें वली बना दिया करती हैं। बहनों की दुआएं या तो माँ की दुआ बच्चों के हक़ में कबूल होती है, या फिर बहनों की दुआ इतनी ताकत रखती है कि भाइयों के हक़ में कबूल हुआ करती है। मेरे आका की कोई हकीकी बहन तो ना थी, रज़ाई बहन थी, शीमा नाम था। जब हुजूर के ज़माने में, हुजूर का तो ज़माना हर ज़माना हुजूर का, लेकिन बचपन की बात करने लगा हूँ। जब हुजूर का बचपन था तो हज़रत शीमा की सहेलियाँ अपने भाइयों को गोदों में लेकर के आती थी और आकर के अल्लाह अकबर खिलाया करती थी, गोदों में लेकर के कहती थी मेरे भाई से ज़्यादा किसी का भाई खूबसूरत नहीं है। एक बात बताओ कि बहनें पिरोपट्टी से मोहब्बत करती, खेत खलियान से मोहब्बत करती, क्या आपने नहीं देखा 6 बहनें हो गई, 6 की 6 बहनें मुसल्लों पे सजदे में सर रख कर रोती हैं, तड़पती हैं, या अल्लाह हमें एक भाई दे दे, या अल्लाह हमें भाई दे दे। अगर इन्हें दौलत से प्यार होता तो फिर भाई मांगती अल्लाह से, और तुम्हें दुआओं से मांगा तुम्हारी बहनों ने। उन्हें दौलत नहीं चाहिए, उन्हें भाई का प्यार चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो हजरत शीमा भी हुजूर को लेकर के जब आई मैदान में, और हजरत शीमा की सहेलियों ने जब कहा ना मेरा भाई तेरे भाई से ज्यादा खूबसूरत है, तो हजरत शीमा ने कहा मेरा भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो उनकी सहेलियों ने कहा तू भी अपने भाई का जरा पर्दा हटा चेहरे से, हम देख लें उसके बाद फैसला करेंगे। जैसे ही हजरत शीमा ने हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटाया, दिखा दो, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। जैसे ही हुजूर की बहन ने हुजूर के चेहरे से जमाले जहां आरा से कपड़ा हटाया, पर्दा हटाया, चिलवन सरकाई, हिजाब हटाया, तो हुजूर के जमाले जहां आरा पे हजरत शीमा की जब शीमा की सहेलियों की नजर पड़ी, हुजूर का जमाले जहां आरा देखा तो वो मैदान छोड़कर कफर चक्कर हो गई और कहने लगी शीमा तू जीत गई, हम हार गए, इसलिए कि तेरा भाई इतना खूबसूरत है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के एक रुखसार में सूरज चमक रहा है और दूसरे रुखसार में चांद चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और चकधनौरी के मुसलमानों, आला हजरत ने तो ये कहा सरवर कहूँ कि माली को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनागी से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मैं आपसे मालूम करूँ आपको कलमा किसने दिया? आप कहेंगे हमारे नबी ने दिया। आपको ईमान कहाँ से मिला? नबी के दर से मिला। हुजूर ने कुरान की दौलत दिया, हुजूर ने ईमान की दौलत दिया, हुजूर ने कलमे की दौलत से माला माल फरमाया। औलाद मिलती है नबी के सदक़े में, जहान मिला नबी के सदक़े में, इज्जत मिली नबी के सदक़े में। अरे बोलो किसके सदक़े में मिलती है? अल्लाह
अपने हबीब के सदक़े में इज्जतें अता फरमाता है, वरना वो जब नाराज हो जाता है इज्जतों वालों से इज्जतें छीन के गुमनाम लोगों को मशहूर कर देता है, गुमनाम लोगों को पॉपुलर कर देता है। और जो मशहूर हस्तियां होती हैं उन्हें अल्लाह अकबर जलील और रुस्वा कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। आपने दुनिया के अंदर नशेबो फराज न देखे चकधनोरी के मुसलमानों, कितने अमीर गरीब बन गए और कितने गरीब अमीर बन गए, कितने अमीरों के बच्चे मजदूर बन गए और कितने मजदूरों के बच्चे कारखाने चलाने लगे, ठेके लेने लगे, ठेकेदार बन गए। ये किसने इज्जतें अता फरमाई है? वो मेरा खुदा है, वो परवरदिगार है। किसे चाहता है बेहिसाब नवाज देता है, किसे चाहता है बेशुमार अता फरमाता है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चे को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। हमेशा और सदा किसी की नहीं चला करती है। आज अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आज अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है। इस दौलत का गलत इस्तेमाल न करे, इस ताकत का गलत इस्तेमाल न करे, इस पावर का बेजा इस्तेमाल न करे। किसी गरीब को पकड़वाना और उसको पिटवाना, बाद में अच्छे बनकर उसको छुड़वाना, यार ये मुनाफकत न करो। इस्लाम के अंदर हराम है किसी के साथ गद्दारी करना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितने मुखबिर और दलाल आज मुस्कोब मुस्लिम में हैं, शायद के दूसरी अल्लाह अकबर कौमों के अंदर इतने गद्दार लोग हो। आस्तीन के सांप देखना हो तो कौमे मुस्लिम में देख लो, भाई भाई का दुश्मन देख लो, पड़ोसी पड़ोसी का मुखालिफ देख लो। इंसान अपने दुखों से परेशान नहीं है जितना कि दूसरों के सुखों से परेशान है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कल के भी तो मुसलमान थे, जब चलते थे तो राहों से पत्थर हटा दिया करते थे। एक रास्ते में जब पत्थर किस यहूदी को मिला, यहूदी सर पकड़ के बैठ गया और कहने लगा शायद इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा, अगर मुसलमान गुजर जाता तो ये पत्थर बीच रास्ते में ना होता, किनारे पर लगा होता, किनारे हो जाता, साइड हो जाता। मुसलमान किसी को गिराता नहीं था, मुसलमान गिरते हुए को उठाता था। आज मुसलमान जितना गिरा रहा है शायद कोई दूसरे लोग गिरा रहे हो। मुसलमान जितनी टांग आज खींच रहे हैं शायद कोई और दूसरे लोग अपने भाइयों की टांगे खींच रहे हो। किसी ने कहा था मुसलमान कैसे तरक्की करेगा, मुसलमान कैसे तरक्की करेगा। एक दानिशमंद और अल्लाह अकबर बाशऊर ने कहा था मुसलमान टांग खींचने की जगह हाथ पकड़ना शुरू कर दे तो कौमे मुस्लिम तरक्की कर लेगी। आज टांग खींचने वाले हर जगह मौजूद है, हाथ पकड़ के उठाने वाले लोग मौजूद रही हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कान खोल करके आप हजरात सुनिए। किसी को पकड़वाना पिटवाना कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त पकड़ हुआ करती है। अल्लाह जब पकड़ता है फिर कोई छुड़ाने वाला माई का लाल भी नहीं होता। कितने लोगों को अल्लाह ने उनसे रोब दबदबा असर रसूख को छीन लिया, फुटपाथ पे ला करके बिठा दिया। कितने गरीबों के बच्चों को हाथ पकड़ के रब ने प्रधान बना दिया, खुदा की रहमत ने पकड़ के प्रधान बना दिया, इज्जत वाला बना दिया। याद रखे कसम खुदा की, अगर लोगों पे जुल्म करोगे एक दिन आएगा कि तुम्हें सर छुपाने भी जगह न मिलेगी। और अगर अदलो इंसाफ से काम करोगे, अच्छाई से काम करोगे, लोगों के सामने परेशानी नहीं बनोगे बल्कि उनकी परेशानियों का समाधान करने वाले बनोगे तो मेरे नबी भी खुश हो जाएंगे, परवरदिगार भी खुश हो जाएगा। और याद रखो हर प्रधान अच्छा नहीं होता, हर चौधरी अच्छा नहीं होता, हर नंबरदार अच्छा नहीं होता, हर खान साहब अच्छा नहीं होता, हर डॉक्टर अच्छा नहीं होता। वो डॉक्टर क्या अच्छा होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, जो वेंटिलेटर पे अल्लाह अकबर मुर्दा इंसान को लिटा करके मशीनों के जरिए सांस मतलब क्या
मतलब क्या है, वो ले रहा हो और उससे पैसे ऐंठे जा रहा है, उन पैसे ऐंठ रहा हो, उसके घर वाले जमीन प्लॉट बेच करके अल्लाह अकबर पैसे जमा कर रहे हो और ये वेंटिलेटर के जरिए उसको सांसें दिला करके अल्लाह अकबर लाश से पैसा कमा रहा हो, वो अच्छा नहीं हो सकता। वो तो डॉक्टर के नाम पे बदनुमा दाग है, वो वहशी जानवर है, वो दरिंदा है जो मजदूर के बच्चों से पैसा लूट रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हर प्रधान अच्छा नहीं, हर चेयरमैन अच्छा नहीं, हर चौधरी अच्छा नहीं, खास साहब अच्छा नहीं, इंजीनियर अच्छा नहीं। अच्छा वो है जो प्रधान अच्छा काम कर रहा है, अच्छा चौधरी वो है जो गरीबों की मदद कर रहा है, अच्छा वो है जो लोगों पे मेहरबानी कर रहा हो। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कितने अमीर आए, उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए, लेकिन है किसी में ताकत जो हजरत उमर का नाम हिस्ट्री से खत्म कर दे। हजरत उमर का नाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्यों? हजरत उमर ने इंसाफ से काम करा, अदल कायम किया हजरत उमर ने। जानते हैं आदि दुनिया का हुक्मरान, तवज्जो, आदि दुनिया के बादशाह हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम जब रास्ते में चला करते थे, शैतान भी रास्ता अपना मतलब क्या है दूसरा इख्तियार कर लिया करता था। रात में सोते नहीं थे, गश्त किया करते थे। भाई तवज्जो तवज्जो, दादा क्या परेशानी है, मेरी तरफ देख लो। कल्लू भाई, मल्लू भाई तुम भी देखो, कल्लू भाई तुम भी देखो। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह दर्द जिगर पेश करूंगा। हाँ, ये तकरीर मैं जबान से नहीं दिल से पेश करूंगा, अगर आप तवज्जो दें। तवज्जो है, तवज्जो है। कैसा कलाम पेश किया कलाम आला हजरत। सब कुछ तो नबी के दर से मिला, औलाद नबी के दर से, घर बार नबी के दर से, हुजूर के सदक़े। आला हजरत बोले और तुम पे मेरे आका की इनायत न सही। अरे हम तो मुसलमान हैं, हम तो हुजूर की इनायत मानते हैं, औलाद हमारे नबी की इनायत, ईमान हमारे नबी की इनायत। लेकिन नजदियो बेईमानो, चलो मैंने मान लिया तुम पे मेरे आका की कोई इनायत ना, लेकिन बता कलमा किसने पढ़ाया? अरे कलमा तो मेरे नबी ने पढ़ाया ना। अरे कम से कम ये तो मान ही ले कि आमना के लाल ने कलमा पढ़ाया। लेकिन हम सुन्नी मुसलमान तो सब कुछ हुजूर की इनायत मानते। वजह तख्लीक कायनात मुस्तफ़ा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत बोले और तुम पे मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। कम से कम ये तो मान लेते नबी ने कलमा पढ़ाया है, हुजूर की शान में गुस्ताखियां न करते, हुजूर को अपनी तरह बशर न कहते। अब जरा आप तवज्जो फरमाएं, ये इनका अकीदा, लेकिन हमारा अकीदा क्या है? आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये उनका अकीदा है। हमारा अकीदा ये है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और जब आला हजरत बोले इस शान से बोले, बरेली की टूटी चटाई पे बैठ के वो आशिक रसूल जब बोलता है तो इस अंदाज में बोलता है, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आगे वालों के नंबर मुकम्मल आ रहे हैं, पीछे वालों के नेटवर्क बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो सुभान अल्लाह बोलो, ताकि लगना चाहिए कि आप भी मुकम्मल सुनने के मूड में बैठे हैं। हाथ उठा के मत बोलो, जबान खोल के मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक, मसिक्का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, ऐसे मेनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले
के दिन हो भले, लिवा के तले सनामे खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। हजरात शादियाँ बहुत होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन इन शादियों का कोई जवाब है? जिन शादियों के अंदर डीजे ना हो बल्कि हुजूर की महफिल सजी हो, हुजूर का जलसा हो रहा हो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात गिरामी बहुत अच्छा आप हजरात सुनने, अल्लाह सलामत रखे। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अली वारिस साहब हमें दावत भी दिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी रहे हैं, इनाम इकराम से भी नवाज रहे, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरात गिरामी मेरे बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कलाम जब पढ़ेंगे हमारे हस्सानी साहब, एक सेरा पढ़ेंगे, सेरा अरकान भाई दुल्हा बनेंगे कल को। आप देखेंगे चंद अशार जब सेरे के आएंगे, अरकान भाई के रिश्तेदार मचलेंगे, अरकान भाई से जो मोहब्बत करने वाले आप हैं और खवातीन हैं, वो सब के सब इंशाअल्लाह दिल ही दिल में मचलेंगे कि हमारा भाई अरकान दूल्हा बन रहा है, कल को मेरा भाई भी दूल्हा बनेगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो दे, शादियां होती रहेंगी। ये देख रहे हैं, ये भी दरमियान में क्या नाम है इनका, नईम भाई, ये रामपुर से आए हैं। जुबैर हस्सानी साहब ने मतलब क्या है स्टेटस लगा दिया, हमने भी स्टेटस लगा दिया, इसलिए कि ये आज का जो प्रोग्राम है हमारे डॉक्टर अली वारिस साहब, इनसे हम तमाम लोग मोहब्बत करते हैं। हमने इसको थोड़ा सा स्टेटस क्या लगाया, इन्होंने देख लिया और ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप हजरात देखें कितनी मोहब्बत ये करते हैं। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, देखो शादियाँ होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन ऐसी शादियों का जवाब है जिस शादी में हुजूर का जिक्र हो रहा हो, जिस शादी में अल्लाह अकबर डीजे ना हो, जिस शादी में मतलब क्या है औरतें नाच ना रही हो, जिस शादी में रंडियां अल्लाह अकबर कबीरा न नाच रही हो और मुसलमान अपने नोटों को न बर्बाद कर रहे हो। आज क्या होता है, नई नई गड्डियों में आग लगाई जाती है, लड़कियां नाच रही हैं। मुसलमानों तुम इतने गिर गए, तुम इतने बेशरम हो गए, क्या वो स्टेज पे नाचने वाली, वो मंच पे नाचने वाली, वो डाइस पे ठुमके लगाने वाली किसी की माँ की तो जरूर बेटी होगी, वो किसी भाई की जरूर बहन होगी। और हजरात गिरामी हो सकता है, मुमकिन है मजबूरी, क्या मजबूरी में नाच रही हो, कोई घर में बीमार बैठा हो, कोई घर में अल्लाह अकबर बाप बीमार हो, भाई बीमार हो, शोहर बीमार हो, बाप की गुर्बत की वजह से, शोहर की गुर्बत की वजह से वो नाचने पे, इस धंधा करने पे मजबूर है। ए मुसलमान, तुम्हें तो अल्लाह अकबर कबीर ये सोचना चाहिए था, अगर ये बहन मजबूर है तो हम इसके इज्जत का सौदा नहीं करेंगे। ओ बहन, हाथ पकड़ के कह दो तुझे नाचने की जरूरत नहीं है, अगर कोई मजबूरी है घर में बैठ जा। मिल्लत के जवानों, आपस में डोनेशन करो, आपस में अल्लाह अकबर कबीरा, आपस में कलेक्शन करो, आपस में चंदा करो और फिर पैसा इकट्ठा करके उस बहन से कहो, ओ बहन तुझे नाचने की जरूरत नहीं है, अपनी इज्जत का सौदा करने की जरूरत नहीं है। जब तक मोहम्मद अरबी के दीवाने जमीन के ऊपर जिंदा रहेंगे, किसी बहन की मजबूरी का फायदा ना उठाने देंगे। बहन घर में बैठ जा और जाकर के उसकी मदद कर दो, अल्लाह की कसम, इसलिए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी बहन की मजबूरी का फायदा कोई उठा ले, कौम मुस्लिम के जवान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि हमारे नबी की जिंदगी हमारे सामने मौजूद है। मेरे आका के सामने हातिम बिन ताई की बेटी जब कैदी बना करके लाई गई, अदी बिन हातिम की हमशीरा को हुजूर की बारगाह में जब पेश किया गया, मुसलमान सिपाहियों ने हजरात उनके सरों पे चादरें भी न थी, नंगे सर हुजूर की बारगाह में पेश किया। मेरे नबी ने जब उस लड़की के सर को बरहना देखा, आका ने अपनी चादर जज्बात में आकर के उतारी, फरमाना लो ये चादर इस लड़की के सर पे डाल दो। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके दुश्मन की बेटी है। मेरे आका फरमाते ज़बान बंद कर लो, बेटी बेटी होती है। बहुत बड़ा जुमला बोलने जा रहा हूं, तवज्जो से सुने। बेटी बेटी होती है, अपनी हो या दुश्मन की, बेटी बेटी हुआ करती है। बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे
उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम रजा मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बेचारा न पता कैसे कैसे आ रहे नईम भाई, सवारी मिली न मिली, कहाँ से पैदल चल रहे होंगे। आवाज़ अभी थोड़ी बैठ रही है, लेकिन जैसे जैसे नारा लगाएंगे आवाज़ खुल जाएगी। जी जी है कमज़ोर आदमी है, यही इस तरह से मतलब अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनका ध्यान रखेंगे, है नहीं, इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी तवज्जो है आपकी। तो ये बताओ, हमारी शादी में रंडियों को आना चाहिए, नाचना चाहिए? बोलो यार, आज उसकी बहन नाच रही है कि कल को हमारी बहन के साथ मजबूरी नहीं आ सकती? आप गवारा कर लोगे आपकी बहन, अल्लाह अकबर कबीरा, आप गवारा करोगे किसी की बेटी, आप गवारा करोगे किसी की वालदा। हज़रात गिरामी, अपनी मजबूरी के तहत मतलब क्या है, अपनी इज्जत का सौदा करने लगे, नीलाम करने लगे। कोई मुसलमान इस चीज़ को गवारा नहीं कर सकता। अगर तुम दूसरों की इज्जत की हिफाजत करने वाले बनोगे तो तुम्हारी बेटियों की तरफ, तुम्हारे घर की औरतों की तरफ मजाल कोई आंख उठा करके देख ले। एक लड़की, उसका बाप बीमार था, बिस्तर पे पड़ गया, छोटे छोटे बच्चे थे, अपने भाइयों की भूख मिटाने के लिए अल्लाह अकबर कबीरा घर से निकली, लेकिन किसी ने काम न दिया, झाड़ू पोछे का काम न दिया। अब वो लड़की बड़ी परेशान थी, उस जगह जाकर के खड़ी हो गई जहाँ पे तवाइफ औरतें खड़ी हुआ करती थी, धंधा कराने वाले गंदी औरतें खड़ी हुआ करती थी, लेकिन सबके रेट लग गए। लेकिन इस लड़की की तरफ किसी ने निगाह उठा कर नहीं देखा। बाप घर के अंदर दुआ कर रहा, या अल्लाह आज मेरी बेटी घर से निकल गई है, या अल्लाह मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत और सियानत करना। जैसे ही शाम को बच्ची घर में आई है, बाप ने पूछा तो लड़की ने रोते हुए कहा था, मेरे वालिद बुजुर्ग बार तेरी मजबूरी की वजह से, अपने भाइयों की भूख और प्यास की वजह से घर से निकली थी कि कोई मेरी भी इज्जत को सौदागर आए। लेकिन अफसोस, सुबह से शाम हो गए, तमाम मतलब क्या तवाइफों के रेट लग गए, लेकिन तेरी बेटी की तरफ किसी ने निगाह उठा के भी नहीं देखा। तो बाप बीमार था, बिस्तर पे तड़प के बोला, मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, तेरी तरफ कोई निगाह भर के कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने जब किसी की तरफ गलत निगाह से नहीं देखा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुदारा किसी की मजबूरियों से फायदा न उठाया करो। अगर अल्लाह ने दिया है तो बेमतलब के लोगों को दे दिया करो। अगर अल्लाह ने दिया है तो आप अल्लाह के बंदों को नवाज दिया करो। मैं अर्ज कर रहा था, आदि दुनिया के हुक्मरान उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में गश्त कर रहे हैं। आपने देखा कि दरवाजा रात के वक्त में खुला है। खादिम को हुक्म फरमाया, वो अंदर पहुंचा, चूल्हे पे बर्तन चढ़ा हुआ है, आग जल लगी है। एक औरत बुर्का पोश बैठी है, उसके बगल इर्द गिर्द आजू बाजू उसके बच्चे बैठे हैं, बच्चे रो रहे हैं। उधर उमर के खादिम ने जब मालूम किया क्या पका रही हो, औरत ने कहा कुछ नहीं पका रही हूं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, घर में लाने वाला कोई नहीं है, घर में मेरे बच्चों को खिलाने वाला कोई नहीं है। ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, अपने शोहरों की रिस्पेक्ट किया करो। तुम्हारा शोहर है जो लोगों की गालियां सुन के तुम्हारे लिए ला करके घर में रखता है। तुम्हारा शोहर रिक्शा चलाता, मजदूरी करता है, धक्के खाता है, लेकिन तुम्हें इज्जत के लुक़मे अल्लाह अकबर इज्जत के साथ दस्तरखान पे बिठा करके खिलाता है। ये तो तुम्हारा शोहर है, इसकी कभी इंसल्ट मत करना, इसकी कभी बदनामी मत करना। आज अगर मजबूरी है, अगर ये बुरे दिन नहीं रहेंगे तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे, अच्छे दिन न रहे तो बुरे दिन भी चले जाएंगे। अल्लाह से उम्मीद लगाओ, रब की जात पे भरोसा करो। अल्लाह अकबर, अपने शोहरों के लिए दुआ किया करो। जब औरत अपने शोहर के लिए मुसल्ले पे बैठ कर मचलती है तो अल्लाह की रहमत उसके शोहर को रोजी से नवाजा करती है। तुम अपने शोहरों के लिए दुआएं करो। किसी मियाँ बेफकीर के चक्कर में ना पड़ो, तावीज ना लाओ। बरकतों के तावीज कहाँ मिलते हैं? अगर बरकतें तावीजों से मिलती तो हजरात गिरामी सबसे बड़े मालदार ये पीर और मियाँ फकीर होते, लेकिन ये खुद तुमसे भीख मांगते हैं। पता चला बरकतें तावीजों में नहीं, बरकतें अगर हैं कसम खुदा की तो सजदों में हैं, बरकतें हैं तो मुसल्लों पे हैं, बरकतें हैं तो अल्लाह
के सामने आंसू बहाने से हैं, अल्लाह के सामने रोले इस्लाम की शहजादी, कुरान पढ़ के 2 अश्क बहा दे इस्लाम की शहजादी, अपने शोहर के लिए मुसल्ले पे बैठ के दामन फैला दे, दामन पिसार दे इस्लाम की शहजादी। अल्लाह तेरे शोहर को रोजी अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे शोहर को इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन आज शोहर के लिए बद्दुआ करती हैं, आज शोहर को अल्लाह अकबर कबीरा उस पे इल्जाम लगाती हैं। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने शोहर की इज्जत किया करो, ये तुम्हारे लिए जिया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम लोग औरतों को देखते हैं, आज जरा सर्वे कर लीजिए, शोहर घर से घर में बाहर से जैसे ही आया, औरतें शोहर को देखने तैयार नहीं, मुंह बना करके बैठी हुई हैं, पानी देने तैयार नहीं, खाना देने तैयार नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं जब शोहर नाराज होता तो अल्लाह नाराज होता है, लेकिन अगर शोहर घर में आए, बीबी आगे बढ़ के सीने लगा ले, बीबी अपने शोहर का इस्तकबाल कर दे, अल्लाह बैठने से पहले पहले 70 शहीदों का सवाब अता फरमाता। बीबी शोहर को पानी पिला दे, बीबी अपने शोहर का हाथ पकड़ के अल्लाह अकबर कबीरा हाथ दबा दे, पैर दबाने लगे, सर दबाने लगे। मेरे आका फरमाते हैं जो औरत अपने शोहर के बिन कहे अपने शोहर के हाथ पैरों को दबाने लगे, अल्लाह उसे अपनी राह में सोना सदका करने का सवाब अता फरमाता है। जन्नती औरत देखनी हो तो सुनो कसम खुदा की, मेरे नबी ने 3 निशानियां बयान फरमाई। अल्लती तुतीउ इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही। जन्नती औरत वो है जब शौहर हुक्म दे तो दौड़ करके पूरा कर ले, शौहर बीबी को देखे बीबी को खुश कर दे, और शौहर बीबी को मना कर दे, शौहर की अदम मौजूदगी में घर से ना निकले, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, शौहर के घर को अपना घर समझे, और जो शौहर के घर को अपना घर न समझे बर्बादी करने लगे तो वो औरत सब कुछ हो सकती, जन्नती नहीं हो सकती। ये मेरे नबी का फरमान है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर तेरा दम भी निकल जाए तो अपने शौहर के घर में दम निकालना, अपने शौहर के इजाजत के बगैर घर से ना जाना। याद रखना, जरा पढ़ो अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के जमाने का वाकया, मेरे नबी हयात ज़ाहिरी से हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। एक मेरे नबी के गुलाम हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे आका मिसवाक करता हूँ ये भी सुन्नत है, या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नत पे अमल करता हूँ, ऐ मेरे आका प्यार करता हूँ, लेकिन शादी जैसी अजीम सुन्नत मैं जिंदा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया क्या वजह है? कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे पास माल नहीं है, गरीब हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। नाम जुलेबीब है उनका। मेरे नबी ने फरमाया कद के नाटे थे, रंग के काले थे, अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे पे दाग थे। मेरे नबी ने फरमाया मदीने में मेरे जिस गुलाम की लड़की सबसे ज्यादा हसीन और जमील वजी हो शकील हो, जुलेबीब का उसके साथ निकाह किया जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद। पता चला कि एक अंसारी सहाबी है, उनकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, उस लड़के का कोई सानी नहीं। मैंने नबी ने फरमाया जुलेबीब जाओ तुम ही खुदा रिश्ता लेके जाओ अपना। जुलेबीब दरवाजे पे पहुंचे और जाकर के कहा मुझे हुजूर ने भेजा, हुजूर का फरिश्तादा हूँ। मचल गए घर वाले, कहा क्या हुक्म है हमारे नबी का? हुजूर के गुलाम जुलेबीब कहने लगे तुम्हारी बेटी का निकाह हुजूर मेरे साथ करना चाहते हैं, क्या राय है तुम्हारी? अल्लाह अकबर। ये इम्तिहान था उनका, खामोश हो गए। लड़की भी सुन नहीं थी। माँ ने कहा जुलेबीब गरीब है, तो लड़की ने कहा जुलेबीब गरीब है लेकिन भेजने वाला तो अल्लाह का हबीब है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जुलेबीब को ना देखो, भेजने वाले आमना के लाल को देखो। किसी का रिश्ता कोई कराता, मेरा रिश्ता मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला करा रहे हैं। मुझसे ज्यादा कौन मतलब क्या है हस मतलब क्या है खुश नसीब हो सकता है? मैं सबसे ज्यादा खुश नसीब हूँ। लड़की ने कहा मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। जुलेबीब का निकाह हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी लड़की को, उनके शोहर जुलेबीब को इतना मालदार कर दिया, इतना माल कर दिया, मदीने में सबसे ज्यादा मालदार इन्हीं अंसारी की बेटी हो गई। और लोगों
तुम्हारी बेटियों की वजह से तुम्हारे दामादों को रोजी मिला करती है। कितने ऐसे लड़के जो शादी से पहले गरीब थे, शादी के बाद अमीर हो गए। आप जब अकेले कमाते तो सिंगल कमाते हैं, आपको एक का मिलता है, लेकिन जब निकाह के बाद कमाते हैं ना तो आपकी बीबी के नसीब से भी आपको मिलता है। शर्त ये है बीबी नेक हो, बीबी दुआएं करने वाली हो, बीबी बेपर्दा रहने वाली ना हो, बीबी अल्लाह से डरने वाली हो। अल्लाह अकबर, बिन कहे शोहर के कदम दबा दे, अल्लाह अपनी राह में सदका करने का, सोना सदका करने का सवाब अता फरमाता। शोहर को आते देखे खड़ी हो जाए, अल्लाह 70 शहीदों का सवाब बैठने से पहले पहले अता फरमा दिया करता है। इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा हक तुम्हारे शोहर का है। शोहर के जिस्म को मतलब क्या फुंसी निकले, उससे मवाद निकलने लगे, अगर औरत अपनी जबान से चाट करके साफ करने लगे तब भी कमा हक़्क़ुहु, शोहर का हक अदा नहीं हो सकता। हुजूर फरमाते अल्लाह के अलावा अगर सजदा करना किसी को जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। ये शोहर का मर्तबा है, ये शोहर की अजमत है, ये उसकी शान है। तुम्हारे कदमों में अगर बच्चों की जन्नत है तो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों के नीचे है। औरत बदतमीज औरत, जबान की कच्ची औरत, ज्यादा फालतू बकवास करने वाली औरत, नमाजी हो फिर भी बर्बाद है। लेकिन हज़रात गिरामी अपनी जबान की सच्ची हो और मतलब क्या अनाप शनाप न बात करने वाली हो, कम बात करने वाली हो, शोहर की इज्जत करने वाली हो, मेरे नबी फरमाते वो जन्नती औरत है, वो जन्नती औरत है।